हेलो एवरीवन। चलिए आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 का जो स्ट्रेट लाइंस है इसका एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, इन एक्सरसाइजेज 1 to 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। ठीक है, इसमें आपका सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये जो है इसमें लिखा हुआ है राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, ठीक है, आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है जिसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। राइट द इक्वेशंस फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहला काम देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट द इक्वेशंस फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने ये आपका रहा वाई एक्सिस, ठीक है, और ये रहा आपका एक्स एक्सिस। मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट 1, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, और ये वाला पॉइंट फिर 1, ये 2, ये 3, उसी तरह ये वाला पॉइंट -1, ये -2 और ये -3। अब ध्यान से इसको समझिए, ये वाला आपका पॉइंट है एक्स एक्सिस और ये वाला पॉइंट है आपका वाई एक्सिस। अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हमने कोई लाइन ड्रॉ किया तो आपको पता है कि यहाँ पर वाई का वैल्यू फिक्स है, ठीक है, यहाँ पर वाई का वैल्यू क्या है, फिक्स है, 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर x का वैल्यू कितना होगा आपका, 0 होगा। अगर हम कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं x एक्सिस के ही पैरेलल, ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ पर आपका y का वैल्यू हो जाएगा 1 और x हो जाएगा 0, यानी यहाँ x0 y1, यहाँ पर x0 y2, ठीक है। उसी प्रकार अगर यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं, तो यहाँ पर x और y दोनों 0 होता है, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइट द इक्वेशंस फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस। तो पहले हम एक्स एक्सिस को देखते हैं। आप देखिए ध्यान से, एक्स एक्सिस पर ये एग्जैक्ट एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू कितना है, 0 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर चूँकि ये एक्स एक्सिस नहीं है, ये वाई एक्सिस हो गया आपका एग्जैक्ट, यहाँ पर ये वाला एक्सिस एक्स एक्सिस बनाता है, यहाँ y बदलता है, यहाँ y बदलता है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है एग्जैक्ट एक्स एक्सिस है और यहाँ पर y का वैल्यू आप एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी देखिए, ठीक है, एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू हमेशा 0 होगा, ठीक है। इसीलिए एट एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, यानी कि इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, y इक्वल टू 0। ये हो गया आपका पहला आंसर, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए इसमें, अब ये आपका है y एक्सिस। अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं y एक्सिस के पैरेलल। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया यहाँ पैरेलल, फिर हमने एक लाइन ड्रॉ किया यहाँ पर y एक्सिस के पैरेलल, फिर हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया यहाँ पर y एक्सिस के पैरेलल, और फिर मैंने ड्रॉ किया y एक्सिस के पैरेलल। आप ध्यान से समझिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर y, यहाँ पर जो इस पॉइंट पर है आपका x का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है, x का वैल्यू कितना है, 1, यहाँ एग्जैक्ट यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू कितना है आपका 1 है, और यहाँ y क्या है, जो कि x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर x एक्सिस है, इस पॉइंट पर x एक्सिस का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर एग्जैक्ट पर x एक्सिस पर, यहाँ पर आपका x फिर क्या है, 2 है, जबकि y आपका क्या है, 0 है, यहाँ x क्या है, 3 है, y 0 है। लेकिन इस बार पूछा गया है आपसे क्वेश्चन, राइट द इक्वेशंस फॉर द एक्स एक्सिस हमने सॉल्व कर दिया एंड वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पर बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये रहा आपका पूरा का पूरा वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे आपका वाई का वैल्यू आपको मिलता जाएगा, लेकिन एक्स का वैल्यू आपका हमेशा फिक्स रहेगा 0। फिर यहाँ पर अगर हम देखिए, यहाँ मान लीजिए इसको एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पर कहीं आपका वाई का वैल्यू क्या है, ये आपका -2 है, लेकिन इसी पॉइंट पर एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यहाँ इसको अगर एक्सटेंड करते हैं यहाँ तक, तो यहाँ पर देखिए y का वैल्यू कितना होगा, -3 होगा, लेकिन इसी पॉइंट पर x का वैल्यू क्या होगा, 0, ठीक है। तो इक्वेशन है, आपसे पूछा गया फाइंड द इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ y
एक्सिस होगा आपका कितना, x इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए y एक्सिस पर y बढ़ता है या घटता है, लेकिन x का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होता है y इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस जो होता है वो होता है x इक्वल टू 0। इस प्रकार आपका ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो आपका ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप देखते हैं, अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या है। अब क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन, यही क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन, जिसका ये दूसरा क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट -4 3। मान लेते हैं कि कोई लाइन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कोई एक लाइन है, ठीक है, हम इसको ऐसे इस क्वेश्चन को भी ऐसे हम समझते हैं। ठीक है, ये आपका रहा, यहाँ पर आपका रहा ये y एक्सिस, ठीक है, और ये रहा आपका x एक्सिस। अब क्वेश्चन में आपका क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में पॉइंट दिया है -4 3, तो पॉइंट -4 3 कहाँ होगा, -4 इधर होता है और 3 यानी यहाँ कहीं होगा -4 3। ठीक है, इस पॉइंट को हमने इंडिकेट कर दिया और आपका स्लोप दिया है 1/2। अब एक बात इसमें समझना है, स्लोप। ठीक है, स्लोप जो है हम इसको मान लीजिए ऐसे बनाते हैं स्लोप। ठीक है, अब समझना है इस क्वेश्चन में क्या, आपके सामने कोऑर्डिनेट है। ठीक है, आपके सामने कोऑर्डिनेट है -4 3। ठीक है, जहाँ पे कि आपका ये है आपका कितना x1 और ये है आपका y1 और आपका स्लोप दिया हुआ है, स्लोप जो है आपका, ठीक है, स्लोप है आपका 1/2। अब समझना है, अगर 1/2 स्लोप होगा तो ये वाला, चूँकि ये स्लोप जो है, आप देखिए ध्यान से, ये वाला स्लोप ऑब्ट्यूस एंगल को बताता है। ये वाला स्लोप किसको बताता है, ऑब्ट्यूस एंगल को। और ऑब्ट्यूस एंगल में जो स्लोप होता है वो निगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पर आपका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। इससे हमको पता चल रहा है कि ऑब्ट्यूस एंगल इसमें नहीं बनेगा। तो हमारा स्लोप कैसा होगा, तो हमारा स्लोप होना चाहिए बिल्कुल ऐसा वाला स्लोप होना चाहिए, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल निगेटिव होता है और यहाँ पर स्लोप आपका पॉजिटिव है। इसका मतलब एंगल बनेगा हमारा एक्यूट। कैसा बनेगा, एक्यूट एंगल। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमें पूछा इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो ये रहा आपका पॉइंट और ये रहा आपका स्लोप। तो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने क्या पढ़ा है, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, हमारे सामने स्लोप दिया हुआ है। ठीक है, स्लोप हमारे पास पता है कि 1/2 है और आपके पास x1 y1 पता है, तो बस हम इस वैल्यू को इस पर पुट करेंगे। तो y तो हमें पता नहीं है, तो लिखेंगे y माइनस y1 की जगह लिखेंगे 3 इक्वल टू m की जगह लिखेंगे हम लोग 1/2 और फिर x नहीं पता है, x माइनस x1 की जगह हम लोग लिखेंगे -4 यानी -4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर होगा। ठीक है, अब आपको दिखेगा यहाँ पर कि y माइनस 3 इक्वल टू हाफ x प्लस 4। ठीक है, अब ध्यान से समझिए इसको। अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आपको दिखेगा 2 इंटू वाई माइनस 3 बराबर x प्लस 4। ओके, यहाँ से हो जाएगा 2y माइनस 6 इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब ये x है तो y इधर चला जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं x माइनस 2y। अब 4 तो पहले से ही इधर है तो ये -6 उधर चला जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 2y, ठीक है, इक्वल टू 4 प्लस 6 हो जाएगा, यानी x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो ये रहा आपका इक्वेशन। ठीक है, ये रहा आपका इक्वेशन। आपके सामने क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 3 विद द स्लोप 1/2। तो आपका जो इक्वेशन ऑफ द लाइन था, ठीक है, हमारे सामने ये स्लोप था, ये पॉइंट था। हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारा जो सॉल्यूशन मिला x माइनस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास। अब देखिए ध्यान से, हमारे सामने क्वेश्चन है फाइंड द, ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द इक्वेशन में ये सारा क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन
पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये रहा पॉइंट विथ स्लोप m। अब देखिए ध्यान से, फिर से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपके सामने जो पॉइंट है, ठीक है, आपके सामने जो पॉइंट है वो है कितना 0 0, कितना है 0 0, और इक्वेशन, और आपके पास जो हाँ स्लोप कितना है m है, और आपके पास स्लोप जो है, स्लोप क्या है वो m है, ठीक है। तो फिर से देखिए यहाँ पॉइंट है, यहाँ स्लोप है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन फिर से कौन सा फॉर्म लगेगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इन पॉइंट, ठीक है, स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो इसको हम लोग समझेंगे x1 y1, और इसको, और चूंकि x2 y2 तो है नहीं। अब ध्यान से देखिए, चूंकि ये 0 0 है, तो अगर एक्सिस पर आप ध्यान से देखिए 0 0, तो ये कहाँ से पास होगा, तो ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। ये कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से। तो फॉर्मूला, फिर वही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, पॉइंट स्लोप फॉर्म का। तो y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो आपके सामने y तो पता नहीं है, y1 कितना है 0 है, m कितना है m इटसेल्फ m ही है, और x पता नहीं है x, और x1 कितना है 0 है। तो यहाँ से y माइनस 0 y हो गया, ठीक है, कितना हो गया आपके सामने y हो गया, और m इंटू एक्स क्या हुआ mx माइनस m इंटू 0 0, यानी कि y इक्वल टू mx। तो आपका एक आंसर तो y इक्वल टू mx हो गया, ठीक है। दूसरे तरीके में हम लोग देखें, तो अगर mx को रहने दें, y को इस तरफ ले जाएं, तो mx माइनस y, ठीक है, इक्वल टू 0। दूसरा आंसर आप ये भी कर सकते हैं, पहला आंसर तो यही होगा, दूसरा आंसर आप यही कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, y इक्वल टू mx है, तो ठीक है, अगर y इक्वल टू mx है, तो y, यहाँ पर y इक्वल टू mx है, तो y माइनस mx इक्वल टू 0 कर सकते हैं, यानी कि इक्वेशन है। तो ये आपका जो है इक्वेशन, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन, चूँकि हमारे सामने इसमें क्वेश्चन कहाँ तक है, क्वेश्चन 5 तक था, जिसमें से हमने कि आज क्वेश्चन 1, 2 और 3 डिस्कस किया, ठीक है। इसका ये आपका आंसर है। ओके, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।